सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि मैंने सिंगर बनने के अपने सपने को छोड़ दिया, यानी इसका सपना सिंगर बनने का था जिसे इसने छोड़ दिया। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई गेव अप। यहाँ पर गेव अप का यूज होगा, गिव अप फ्रेजल वर्ब। आई गेव अप माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिंगर। आई गेव अप माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिंगर, यानी मैंने सिंगर बनने के अपने सपने को छोड़ दिया। तो इसके लिए हमने कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज किया? गिव अप। आई गेव अप माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिंगर। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आई लेट गो ऑफ माई ड्रीम टू बी अ सिंगर। आई लेट गो ऑफ माई ड्रीम टू बी अ सिंगर। इसी के जैसे आगे और भी सेंटेंस देखेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए। अब पहले यहाँ पर इसे देख लो, ये कह रही है कि मैंने सिंगर बनने के अपने सपने को छोड़ दिया है। यहाँ पर हमने दो तरीके देखे, एक तो आई गेव अप माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिंगर, आई लेट गो ऑफ माई ड्रीम टू बी अ सिंगर। दोनों का मतलब एक ही है। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए ना तो मेरे पास समय है और ना ही पैसा। यहाँ पर बता रही है कि आई नीदर हैव द टाइम नोर द मनी। अब दोनों ही चीज नहीं है, दोनों में ना आ रहा है, इसके लिए हम नीदर का यूज करेंगे। आई नीदर हैव द टाइम नोर द मनी टू परस्यू माई पैशन, यानी जो मेरा सिंगर का पैशन है सिंगर बनने का, उसके लिए ना तो मेरे पास टाइम है और नहीं पैसा। आई नीदर हैव द टाइम नोर द मनी टू परस्यू माई पैशन। अब मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई हैं। इंग्लिश में बोलेंगे नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली हैव फॉलन अपॉन मी। यहाँ पर बता रही है कि नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली हैव फॉलन अपॉन मी, यानी अब जो परिवार की जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर फॉलन अपॉन हो गई? मेरे ऊपर, यानी मेरे ऊपर आ गई। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली हैव फॉलन अपॉन मी। या ऐसे और भी सिंपल करके हम कह सकते हैं कि नाउ आई हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी। यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया, नाउ आई हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी, यानी अब मुझ पर घर की जिम्मेदारियां हैं। नाउ आई हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी। मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई कैन रिलेट टू योर सिचुएशन, यानी जिस सिचुएशन में तुम हो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आई कैन रिलेट टू योर सिचुएशन, या हम कह सकते हैं कि आई कंप्रहेंड योर सर्कमस्टेंसेस। कंप्रहेंड का मतलब होता है समझना, यानी मैं तुम्हारी परिस्थितियों को समझता हूँ। आई कंप्रहेंड योर सर्कमस्टेंसेस। वहां पे कह रहा है कि मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमने कैन का यूज किया। आई कैन रिलेट टू योर सिचुएशन, मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि आई कंप्रहेंड योर सर्कमस्टेंसेस, यानी मैं तुम्हारी परिस्थितियों को समझता हूँ। मैंने भी घर की जिम्मेदारियों के चलते अपने राइटर बनने के सपने को छोड़ दिया था। अब ये भी अपने बारे में बता रहा है कि ड्यू टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई ऑल्सो गेव अप ऑन माई ड्रीम, यानी मैंने भी अपने सपने को छोड़ दिया था बिकमिंग अ राइटर, राइटर बनने के अपने सपने को घर की जिम्मेदारियों के चलते मैंने भी छोड़ दिया था। ड्यू टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई ऑल्सो गेव अप ऑन माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ राइटर। या हम गिव अप की जगह क्या यूज कर सकते हैं? लेट गो ऑफ। I let go of my dream of becoming a writer due to the responsibilities at home। तो मैंने शुरू में बताया था इन दोनों का यूज, यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने भी घर की जिम्मेदारियों के चलते अपने राइटर बनने के सपने को छोड़ दिया था। I let go of my dream या I also gave up my dream, दोनों का मतलब एक ही। I let go of my dream of becoming a writer due to the responsibilities at home। सपने तो सब देखते हैं लेकिन कुछ ही लोग उन्हें सच कर पाते हैं। यहाँ पर ये कह रही कि एवरीवन ड्रीम्स, यानी हर कोई सपने देखता है। Everyone dreams, but only a few can make them come true। लेकिन कुछ ही उन्हें सच कर पाते हैं, यानी उन सपनों को सब देखते हैं पर सब लोग कुछ ही सच कर पाते हैं। Everyone dreams, but only a few can make them come true। ये हम कैसे कहते हैं कि everyone dreams, but only a few can turn them into reality। Everyone dreams, but only a few can turn them into reality। सपने सब देखते हैं लेकिन कुछ उन्हें सच कर पाते हैं, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने में बहुत मेहनत लगती है। बता रही है कि बिकॉज टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बिकॉज टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ पर रिक्वायर्स का हम यूज करेंगे क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने में क्या लगती है? मेहनत लगती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? मेहनत की। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बिकॉज टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर अपने सपनों को छोड़ देना आसान होता है। ये कह रहे हैं कि आजकल लोग घरों की जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर
अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कह रही है कि जिम्मेदारियों को बहाना बनाकर अपने सपनों को छोड़ देना आसान होता है। इट्स ईजियर टू यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी बहाना। इट्स ईजियर, ये आसान होता है, टू यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एक्सक्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहाना बनाकर, एंड लेट गो ऑफ योर ड्रीम्स, अपने सपनों को छोड़ देना ये आसान होता है। इट्स ईजियर टू यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एक्सक्यूज एंड लेट गो ऑफ योर ड्रीम्स, जिम्मेदारियों को बहाना बनाकर अपने सपनों को छोड़ देना आसान होता है। यहाँ पर बता रही है कि जिनमें अपने सपनों को पूरा करने का जुनून होता है वो अक्सर अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। दोज हु हैव पैशन फॉर फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स ऑफन एंड अप अचीविंग देम। दोज हु हैव पैशन, ऐसे लोग जिनके पास पैशन होता है, जुनून होता है, फॉर फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने का, वे अक्सर ऑफन एंड अप अचीविंग देम, अंत में जाकर उन्हें अचीव कर लेते हैं, पाई लेते हैं। ऐसे कहेंगे, दोज विद बर्निंग डिजायर टू फुलफिल देयर ड्रीम्स ऑफन सक्सीड इन मेकिंग देम कम ट्रू। इसका मतलब यही है कि जिनमें अपने सपनों को पूरा करने का जुनून होता है पूरा कर ही लेते हैं। तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तुम तो पेरिस जा रही थी। ये पेरिस जा रही थी आज, लेकिन वहां नहीं गई, इसके पास आ गई। तो कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ ना कैसे हुआ, यानी कैसे आ गई तुम। तो इसके लिए भी हम एंड अप का यूज करके बोल सकते हैं, हाउ डिड यू एंड अप कमिंग हियर व्हेन यू वर गोइंग टू पेरिस। यानी तुम पेरिस जा रही थी तो तुम यहाँ कैसे आ गई, यहाँ कैसे, अंत में यहाँ कैसे आना हो गया, एंड अप कैसे हो गया। तो इस तरीके सेंटेंस के लिए भी हम एंड अप का यूज कर देते हैं, हाउ डिड यू एंड अप कमिंग हियर When you were going to Paris, जब तुम पेरिस जा रहे हो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। How did you end up coming here when you were going to Paris? यहाँ हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं, How did you get here when your plan was to go to Paris? How did you get here? तुम यहाँ कैसे आई? When your plan was to go to Paris, जब तुम्हारा प्लान पेरिस जाने का था। तुम टीचर बन गई जबकि तुम्हारा प्लान तो सिंगर बनने का था, यानी उसका प्लान सिंगर बनने था लेकिन अंत में आके वो टीचर बन गई। तो इसके लिए भी हम एंड अप का यूज करेंगे, यू एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर दो योर प्लान वाज टू बिकम अ सिंगर। यू एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर, तुम तो अंत में टीचर हो यानी टीचर बन गई। दो योर प्लान वाज टू बिकम अ सिंगर, हालांकि तुम्हारा प्लान तो सिंगर बनने का था। यू एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर दो योर प्लान वाज टू बिकम अ सिंगर। तुमने उसे अपने साथ आने के लिए कैसे मना लिया। हाउ डिड यू एंड अप कन्विंसिंग हिम टू कम अलोंग। हाउ डिड यू एंड अप कन्विंसिंग हिम टू कम अलोंग, यानी वो उसके साथ आ नहीं रहा था लेकिन अंत में उसने से मना ही लिया आने के लिए। तो यहाँ पर भी हम इस तरह की बहुत सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड अप का। हाउ डिड यू एंड अप कन्विंसिंग हिम टू कम अलोंग, तुमने उसे अपने साथ आने के लिए कैसे मना लिया। हाउ डिड यू एंड अप कन्विंसिंग हिम टू कम अलोंग। तो यहाँ पर हमने 3-4 सेंटेंस में एंड अप का यूज किया है। यू एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर दो योर प्लान वाज टू बिकम अ सिंगर। हाउ डिड यू गेट हियर व्हेन योर प्लान वाज टू गो पेरिस, और हाउ डिड यू एंड अप कमिंग हियर व्हेन यू वर गोइंग टू पेरिस, तुम यहाँ कैसे आ गए जब तुम पेरिस जा रही थी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।